क्या आप भी इसी तरह से कोई स्टाइलिश या 3D इंट्रो बनाना चाहते हैं, वो भी सिर्फ 5 मिनट में बिना किसी सॉफ्टवेयर और ऐप को यूज़ किए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू हाउ टू टेक। दोस्तों, अगर आप भी इसी तरह से कोई स्टाइलिश या 3D इंट्रो बनाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको किसी सॉफ्टवेयर या ऐप को इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और ना ही आपको इतनी ज़्यादा एडिटिंग आने की ज़रूरत है, क्योंकि दोस्तों जो तरीका मैं आपको बताने वाला हूँ वो बहुत ही सिंपल है और इस तरीके की हेल्प से आप सिर्फ 5 ही मिनट में अपने लिए एक अच्छा सा इंट्रो और आउट्रो बना सकते हैं। तो वीडियो को कहीं से स्किप मत करिएगा, क्योंकि दोस्तों इसमें आपको मैं कम्प्लीटली A to Z बताने वाला हूं। तो चलते हैं आज की हमारी इस वीडियो की तरफ। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में मिले बेल के आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि टेक से रिलेटेड आने वाली नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो इसके लिए आपने सबसे पहले अपने डेस्कटॉप या मोबाइल पर इस वेबसाइट को ओपन कर लेना है। इस वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप डिस्क्रिप्शन में से आसानी से इस वेबसाइट पर जा सकते हैं। कुछ इस तरह से आपको इसका इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर टॉप पर आपको 3 टाइप की कैटेगरीज मिल जाएंगी और उसके नीचे आपको कुछ क्रिएशन वगैरह मिल जाएंगी। ये बेसिकली आपके टेम्पलेट्स होंगे। आप इन्हीं टेम्पलेट को यूज़ करके अपने लिए एक अच्छा सा इंट्रो और आउट्रो बना सकते हैं। अगर आप मोर क्रिएशन पर क्लिक करेंगे तो आपको और भी ज़्यादा टेम्पलेट मिल जाएंगे। जैसे ही आप मोर क्रिएशन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको टॉप पर और भी ज़्यादा ऑप्शन मिल जाएंगे। आप यहाँ से लेटेस्ट टेम्पलेट भी चूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप किसी टेम्पलेट को सर्च करना चाहते हैं, यानी कि अगर आप गेमिंग के रिलेटेड कोई टेम्पलेट बनाना चाहते हैं तो आप यहाँ पर गेमिंग लिख कर उसे सर्च कर लें, या जो भी टेम्पलेट आप बनाना चाहते हैं वो भी इसे यहाँ से सर्च कर लें। जैसे ही आप किसी टेम्पलेट पर क्लिक करेंगे तो आपको उस टेम्पलेट के रिलेटेड उस टेम्पलेट की कैटेगरीज के रिलेटेड कुछ और ज़्यादा टेम्पलेट मिल जाएंगे। जिस भी टेम्पलेट को आपने एडिट करना है उसे आपने ओपन इन क्लिप मेकर पर क्लिक कर देना है, तो ये आपको अपने एक एडिटिंग पैनल में ले जाएगा। इसके अलावा अगर आप यहाँ पर स्टार्ट में क्लिक मेकर पर क्लिक करेंगे तो वहाँ पर भी आपको ये सीधा अपने एडिटिंग पैनल में ले जाएगा और वहाँ पर आपको अपने टेम्पलेट्स दिखाएगा। आप इस तरह से भी अपने टेम्पलेट को चूज़ कर सकते हैं। कुछ इस तरह से आपको इसका एडिटिंग पैनल देखने को मिल जाएगा और आपका टेम्पलेट भी आपकी टाइमलाइन पर आ चुका होगा। अभी ये 3D व्यू में है तो इसलिए आपको ये सही तरह से नज़र नहीं आ रहा, लेकिन आपने घबराना नहीं है। आप इसे प्ले करके भी देख सकते हैं कि आपका टेम्पलेट किस तरह से प्ले होता है और किस तरह से नज़र आता है। एडिटिंग पैनल में आपको बहुत से ऑप्शन मिल जाएंगे, जिसमें पहला ऑप्शन बेसिक का है। इसमें आप अपने टेम्पलेट की रेजोल्यूशन वगैरह चेंज कर सकते हैं और इसकी लेंथ वगैरह चेंज कर सकते हैं। अगर आपने इसकी लेंथ कम करनी है तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हैं। इसके अलावा आपने फ्रेम को 30 पर ही सेट कर देना है। नेक्स्ट आपको एडिटिंग पैनल में सीन का एक ऑप्शन मिल जाएगा। इसका कुछ ज़्यादा यूज़ नहीं होता तो आपने इसे डिफ़ॉल्ट सेटिंग को ही यूज़ करना है। इससे नेक्स्ट आपको ऑब्जेक्ट्स का एक टैब मिल जाएगा। ये दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट टैब है, क्योंकि दोस्तों इसी में ही आपने अपने टेम्पलेट का जो डिफ़ॉल्ट नेम आ रहा होता है उसे चेंज करके अपना नेम लिखना होता है। तो आपने इसे ध्यान से देखना है। यहाँ पर आपको बहुत से ग्रुप बने हुए मिले जाएंगे, जो कि एक अच्छी बात है। आपको ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं होगी। आपने सिर्फ अपने टेक्स्ट वाले ही बॉक्स में जाना है और अपना टेक्स्ट चेंज कर देना है। जैसे ही आप टेक्स्ट वाले ग्रुप पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर मज़ीद टेक्स्ट के रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज़ मिल जाएंगी। आप इसका टेक्स्ट का कलर चेंज कर सकते हैं, उसका डिफ़ॉल्ट जो है फ़ॉन्ट उसे चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा आप इसका साइज़ वगैरह भी चेंज कर सकते हैं। टेक्स्ट वाले टैब में ही आपको ऊपर एक बॉक्स मिल जाएगा जहाँ पर आपका डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट लिखा होगा। आपने उसे रिमूव करके अपना जो नेम लिखना चाहते हैं वो आपने वहाँ पर लिख देना है। एक और इंटर पर क्लिक कर देना है। एक और इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको यहाँ पर बताता चलूँ कि अगर आपके टेम्पलेट में 2 नेम है, यानी कि एक नेम आपके ऊपर आ रहा है, ऊपर सेंटेंस में आ रहा है और एक नेम नीचे सेंटेंस वाले में आ रहा है, तो आपने इसी तरह से नेम को चेंज कर लेना है और जितने भी डिफ़ॉल्ट नेम के टेक्स्ट होंगे आपने उसे चेंज करके अपना नेम वहाँ पर लिखते जाना है और इंटर करते जाना है। इससे नेक्स्ट दोस्तों आपको इफेक्ट का एक ऑप्शन मिल जाएगा। आप अपने टेम्पलेट में मुख्तलिफ इफेक्ट ऐड करके इसे और भी ज़्यादा स्टाइलिश और अट्रैक्टिव बना सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों आपको बहुत से इफेक्ट मिल जाएंगे। आपने बारी बारी अपने टेम्पलेट में इफेक्ट ऐड करते जाना है और इसे यहाँ से प्ले करके देखते जाना है कि आपके टेम्पलेट में क्या चेंजिंग आई है। जो भी इफेक्ट आपको अच्छा लगता है वो आपने अपने टेम्पलेट में ऐड कर लेना है। इससे नेक्स्ट दोस्तों आपको ऑडियो का एक ऑप्शन मिल जाएगा। अगर आप इस टेम्पलेट का डिफ़ॉल्ट म्यूज़िक यूज़ नहीं करना चाहते, अपना कोई म्यूज़िक यूज़ करना चाहते हैं तो वह भी आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। आपने अपने जो भी फाइल ऐड करनी है उसे सिलेक्ट फाइल पर क्लिक करके ऐड कर लें और उसके बाद आप उसे आसानी से एडिट कर सकते हैं। जब दोस्तों आप कंप्लीट एडिटिंग कर लें, आपका टेम्पलेट परफेक्टली एडिट हो जाए तो आपने डाउनलोड पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप डाउनलोड पर क्लिक करेंगे तो आपको कुछ मज़ीद ऑप्शन मिल जाएंगे। सबसे पहले आपने इसकी क्वालिटी को बैलेंस से रिमूव करके गुड क्वालिटी पर रख देना है और नीचे आपने जो फाइल फॉर्मेट है वो MKV सिलेक्ट कर लेना है। ये दोस्तों इसकी सबसे बेस्ट सेटिंग है, आपको ये बहुत बेस्ट रिजल्ट देगी। उसके बाद आपने स्टार्ट वीडियो रेंडर पर क्लिक कर देना है। वीडियो रेंडर होने में दोस्तों 3 से 5 मिनट तक ये आपको रेंडर करके देगा। उसके बाद आपने इसे फिर डाउनलोड पर क्लिक करके इसे आसानी से डाउनलोड कर लेना है और आप जहां भी इसे यूज़ करना चाहते हैं उसके बाद आप आसानी से इसे यूज़ कर सकते हैं।
तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आज की हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आज की हमारी ये वीडियो आपको पसंद आती है तो इसे लाइक जरूर करिएगा। तो मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।